Hi guys, welcome to my channel and I am Asa but I am doing MBA from GL Bajaj. If you are new, subscribe my channel and बहुत सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के जिन्होंने मैंने इंस्टाग्राम पे जो मुझे पहले बात तो फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करे। जीएल बजाज के लिए मैंने क्वेश्चंस का एक पोर्टल डाला था जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो मैंने क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं। तो मैं बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। सबसे ज़्यादा तो डाउट एक था कि बच्चों का कि आप क्या कर रहे हो। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस जिसने नहीं देखी है वो पहले जाके वीडियो देखे। और मैं बिजनेस एनालिटिक्स कर रही हूँ, मैं जनरल एमबीए नहीं कर रही हूँ। कि लोग बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आए थे कि दीदी आप बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हो, हमें अभी पता लगा। दीदी आप बीए कर रहे हो। हाँ, आई एम डूइंग बिजनेस एनालिटिक्स। और अब ये था एक क्वेश्चन कि पहले तो एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस जो है आपका, क्योंकि मैं जब आपके टाइम पे थी मैंने पहले भी बोला है कि मेरे को भी उतना ही डर लगता था कि यार कहीं मेरी सीट ना चले जाए, और कहीं पे मतलब ये डेट कुछ और बताते हैं और कुछ और ही डेट होती है और तब तक एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, सीट्स फुल हो जाती हैं। तो ये चीज़ है जीएल बजाज में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने लिए आप एफर्ट्स डालो। मुझे कुछ टीएमसी भी आए थे, दीदी मैं बहुत दूर रहता हूँ या रहती हूँ तो मैं नहीं आ सकती। देखो, ये अगर एडमिशन चाहिए तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं इतनी बार गई हूँ, मैंने बहुत धक्के खाए हैं जीएल बजाज के लिए। अगर आपको जीएल बजाज में चाहिए, अफोर्डेबल फीस भी है, अच्छी फैकल्टी भी है और पढ़ाई भी अच्छी होती है, नो डाउट सब कुछ अच्छा है। और फैकल्टी हमारे साथ मेहनत भी करती है। अब वो बच्चों के ऊपर भी होता है कि बच्चे कितने एफर्ट्स डालते हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत बच्चों के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि आप आके पूछ लो या मेरे को फैकल्टी का नंबर दे दो। मैं फैकल्टी का नंबर नहीं दे सकती, कुछ प्रिवेसी भी होती है और ये सब चीज़ें पर्सनल है। मैं ऐसे किसी का नंबर किसी को नहीं दे सकती, या मैं आपसे भी मैं खुद बात नहीं कर सकती। मुझे एक दो मैसेज आए थे कि दीदी आप मुझसे बात कर लो, मैं बहुत टेंस हूँ। मैंने सबको रिप्लाई, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया होगा। मैंने सबको रिप्लाई कर देती हूँ, उसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से मैं बता पाऊंगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वरना मैंने वीडियो एडमिशन प्रोसेस की बना चुकी हूँ और उस पे आप मतलब मैं वो चीज़ बता चुकी हूँ, लेकिन लोग दोबारा से देख ही नहीं रहे हैं कि बोला क्या है क्या नहीं है। कुछ अलग क्वेश्चंस मैंने ये भी लिखा था इंस्टाग्राम पे, कुछ अलग क्वेश्चंस पूछना, कि जो पूछना कुछ अलग हटके, वही क्वेश्चंस को रिपीट मत करो कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस की चीज़ों को थोड़े ध्यान से समझो और मतलब क्या बोल क्या रही हूँ मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दो। या कोई और भी वीडियोस देख रहे हो तो उसको 4-5 बार देखो कि यार वो बोल क्या रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। ऐसे डायरेक्ट डीएम्स मत करा करो, ठीक है। बाकी विदाउट वेस्टिंग माय टाइम तो हम देखते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था कि कैट के थ्रू, पहली बात तो आपको कैट, मैट, जैट जो भी एमबीए के अंदर वो आते हैं सीयूटी को इंक्लूड करके प्रोसेस वही है। सीयूटी कैट जो भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप उनमें इनरोल करो। एग्जाम्स तो आई थिंक हो चुके होंगे और उन एग्जाम्स में आपको स्कॉलरशिप हर साल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि कॉलेज आप विजिट करो। मैं हमेशा डीएम में जरूर ये लिखती हूँ कि कॉलेज विजिट करो, क्योंकि आप जब तक इंटरैक्ट करके नहीं बोलोगे, किसी फैकल्टी से बात नहीं करोगे, किसी स्टाफ से बात नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी क्लियरेंस नहीं होगा, ठीक है। और इसमें था कि स्कॉलरशिप है और कितनी कट ऑफ इस बार निकाल रहे हैं, कितना स्कोर आया है, तो वो तो हर टाइम पे हर ईयर अलग अलग होता है। तो आप उस हिसाब से एक बार कॉलेज विजिट करके, और एडमिशन प्रोसेस का जो मेन था वो आई थिंक मेरे पास मैसेज भी आया था 20 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने भी कैट सीयूटी जो भी दिया है वो पहले जाके अपना एनरोल करो, क्योंकि आपके पास एक बेनिफिट है एनरोल करने का और उसमें विजिट करने का कि मेरे पास ये एग्जाम मैंने दे रखा है क्लियर करके, तो जल्दी आपका एडमिशन होगा। आप पीछे क्यों हट रहे हो कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, नहीं होगा। जिन्होंने, मैं उनकी बात करूं जिन्होंने सीयूटी दिया है या फिर कोई भी और एग्जाम दिया है, बाकी आ जाओगे। जब तक खुद से एफर्ट्स नहीं डालोगे, जब तक खुद से नहीं एनरोल करोगे कि यार चल क्या रहा है, कॉलेज वाले मांग क्या रहे हैं, क्योंकि यार हर साल क्राइटेरिया चेंज होता है। पिछली बार जब मैंने एडमिशन लिया था उससे पहले कुछ और था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलने लग गया है जिसमें पहले फीस जमा हो जाती है, फिर एक आपको फीड वो फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब काफी कुछ बदल गया है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ इस साल भी कुछ ना कुछ। किसी ने मुझसे क्वेश्चन और पूछा था कि आप दीदी बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हो तो आपका सिलेबस क्या है। पक्का से जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो मैं मतलब बिजनेस एनालिटिक्स के कोई क्वेश्चन पेपर्स नहीं है जितना मैंने देखा यूट्यूब पे, और ना ही क्वेश्चन पेपर, ना ही कोई मतलब कुछ बताया भी नहीं है ऐसे, और सिलेबस भी नहीं बताया है। तो मैं सब कुछ क्वेश्चन पेपर्स, पीयूटी, एसटी के क्वेश्चन पेपर्स मैंने सब रख के रख रही हूँ मैं, कि मैं तुम लोग को आगे हेल्प आउट कर पाऊँ, ठीक है। तुम लोग को उतनी वो प्रॉब्लम्स ना हो जितनी मुझे फेस हुई थी कि यार इसको इस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, थ्योरी आ रही है, इसकी प्रैक्टिकल आ रही है, तो सबको आपको क्लियर रहेगा।
वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू डालूं या फिर मैं वीडियो बना के डालूं, वो मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो सिलेबस की टेंशन मत लो, अभी सिर्फ एडमिशन पे फोकस रखो कि यार बस एडमिशन हो जाए। क्वेश्चन आया था, इफ आई हैव नॉट गिवन CUT सो आई एम एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन। हाँ हो एलिजिबल, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में भी बताया है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आया था कि दीदी मैंने BSc करी है, और एक बच्चे का आया था मैंने BCA करी है, और एक BA से भी। मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था कि मैं खुद BA बैकग्राउंड से हूँ, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स से हूँ, और अच्छे से क्लियर से बता देती हूँ, मैंने पॉल साइंस ऑनर्स करी है, मैं भी MBA कर रही हूँ, मैं भी टूल सीख रही हूँ, मैं भी एनालिटिक्स स्किल्स में हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। मतलब एलिजिबल तो मैं भी हूँ GL बजाज में, तो सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। BSc वाला भी कर सकता है और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और एक बच्चे का क्वेश्चन ये भी आया था कि मैं क्या क्या तैयारी करूं अभी अगर मैं एनरोल करना चाहता हूं। तो आप एनरोल करने के लिए आप एक्सेल सीख सकते हो, लैपटॉप ले लेना, मैंने आपको बोला था लैपटॉप भी ले लेना, एक्सेल सीख सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे पाइथन होता है और आपका R सब्जेक्ट है। एंड एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, कितनी स्पेशलाइजेशन है और ड्यूअल में कौन कौन से ले सकते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। ठीक है, कितनी स्पेशलाइजेशन है, मैंने एक तो स्पेशलाइजेशन आपकी मार्केटिंग की है, ऑपरेशंस की है, HR की है, फाइनेंस की है। ये चारों मेन स्पेशलाइजेशन है। मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट तो मुझे तब पता लगेगा जब मैं भी इनरोल करूंगी। अभी मैं सेकंड सेम में हूँ, मेरे को स्पेशलाइजेशन चूज करने का पोर्टल आ चुका है, तो मैंने चूज कर ली है। और स्पेशलाइजेशन आप 2 चूज कर सकते हो, जैसे मैं बिजनेस एनालिटिक्स हूँ तो मैं कोई भी 2 चूज कर सकती हूँ। जैसे मैंने ऑपरेशंस ले लिए और मार्केटिंग ले ली, या मार्केटिंग ले ली और फाइनेंस ले ली, ऐसे कोई भी 2 ले सकते हैं। और क्या था, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। अब इंटरव्यू अभी तक तो मैंने आगे का नहीं दिया है, लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चन इंटरव्यू एडमिशन प्रोसेस का है, तो फिर उसके लिए आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, BBA किया हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस फैकल्टी पूछती है आपसे, एंड दैट्स इट। कुछ भी नहीं होता, कोई राउंड्स नहीं होते। क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि कोई राउंड्स होते हैं, कोई राउंड्स नहीं होते। एक क्वेश्चन है, प्लीज टेल अबाउट प्लेसमेंट इन MBA, जो मैं बता चुकी हूँ कि अगर जब मेरा प्लेसमेंट सेल्स क्या क्या मतलब आते हैं, प्लेसमेंट किस तरीके से, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो मैं आपको और अच्छे ब्रीफ में बताऊंगी। पर प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं कंपनियां, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आती हैं, आती हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां आई हैं, और हमारे कॉलेज से काफी बच्चों की जॉब्स लगी हुई हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट होता है। एंड सजेस्ट सम गुड हॉस्टल एंड PGs विद फैसिलिटीज। ओके, अगेन एक क्वेश्चन था, GL बजाज की हॉस्टल फीस कितनी है, क्या वहां जिम भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल का ही बता पाऊंगी क्योंकि मुझे बॉयज हॉस्टल का नहीं पता। बॉयज हॉस्टल का भी जानना है तो वो मुझसे पर्सनली पूछ लो, मैं पर्सनली अपने दोस्तों से पता के आपको बता दूंगी। एंड आप लोग को पता है कि मैं DMs में रिप्लाई दे देती हूँ, तो ये नहीं है कि आप सिर्फ DMs में मुझे मैसेज करते जाओ, कमेंट्स करना। आप कमेंट्स में आपको रिप्लाई वहां भी मिलेंगे, तो आप कमेंट्स करना मत भूलना, और DM भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अपना एक बार कॉलेज आके विजिट करो, एग्जाम दिए हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखो, कि 10th 12th की मार्कशीट्स रखो। इंटरव्यू बहुत हार्ड नहीं आता है, उसके लिए भी स्केरी मत हो कि यार इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, कुछ नहीं आता, जस्ट क्वालिफाइंग होता है, कॉन्फिडेंट रहने चाहिए आप। एंड थोड़ा सा ही फर्क रहता है, 19-20 का ही फर्क रहता है बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में फीस का, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो सबसे पहले है मंडेला मेंशन, जिसमें मेरी खुद फ्रेंड रहती है। और अगर आपको है कि दीदी आप मुझे एक वीडियो भी दिखा दो मंडेला मेंशन का अंदर से है कैसा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, कि जैसा रूम का है, और किसी को पर्सनली चाहिए होगी तो मैं पर्सनली भी फोटोज भेज दूंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे खुद रहती हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी, क्योंकि लोगों को रहता है, उस टाइम पे उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। एंड फर्स्ट वन इज मंडेला मेंशन, जिसकी फी है 1,65,000 पर ईयर, 1 साल की फीस है। एंड जिसमें फूड है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम का, स्नैक्स भी इंक्लूड है, चारों टाइम का मिलेगा आपको। और 3 सीटर अवेलेबल है यहाँ पे। 3 सीटिंग मतलब कि 3 बेड है उस एक रूम में, बहुत अच्छा इंटीरियर है, मैं खुद भी गई हूँ। एंड वहाँ पे लाइट्स भी हैं काफी, वहाँ पे आपको लॉन्ड्री सर्विस भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, वाईफाई भी है, एंड AC रूम्स है। मैपल इजी स्टेज, जिसकी फीस है 1,65,000 अगेन, जिसमें फूड, चारों चीजें अवेलेबल है,
ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर 4 टाइम्स का मिलेगा आपको। और इसमें भी आपको 3 सीटर अवेलेबल है, जिसमें लॉन्ड्री सर्विस है, वाईफाई है एंड ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस आप समझोगे कि ट्रांसपोर्ट ऐसा कि आपको कॉलेज मतलब हॉस्टल से आपको कॉलेज छोड़ने जाएंगे एंड कॉलेज से आपको पिकअप करने भी आएंगे। वो टाइमिंग्स होती हैं, वो आपको अलॉट हो जाती हैं, तो वो भी अवेलेबल है। एंड जो मुझसे पूछ रहे थे जिम फैसिलिटीज, इजी स्टेज में जिम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एसी रूम्स हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल की फीस कितनी है? कॉलेज हॉस्टल की फीस 1,75,000 रुपीज, जिसमें आपको लॉन्ड्री, जिम एरिया, स्टडी एरिया, ब्यूटी का सब कुछ अवेलेबल है। बट मैं तुम्हें एक चीज और बता देती हूँ, इसमें कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक सैटरडे संडे 9 to 6 आप घूम सकते हो, कहीं भी जाना है, आउटिंग करनी है। एंड वीक डेज पे 5 to 7 ओनली। एंड उसके बाद एसी और नॉन एसी का होता है, लेकिन बच्चे सारे एसी की प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बच्चे एसी वाले रूम्स के लिए ही जाते हैं। एंड यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है कॉलेज हॉस्टल्स में, जो कि नियर हॉस्टल्स के में नहीं है, कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करता है। और जिम एरिया भी यहाँ पे, स्टडी एरिया भी दे रखा है, और आपका भी ऐसे ही है। और अगर कॉलेज हॉस्टल का भी आपको एक क्लिप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप मुझसे मांग सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, मैं कोई किसी को वो नहीं कर रही हूँ, मिसगाइड नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो कॉलेज हॉस्टल में रह रहे हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम रिस्ट्रिक्शन है, कि अगर जैसे हम 9 to 5 कॉलेज में रहते हैं तो 5 to 7 ही उनके पास बचता है फोटो कॉपीज कराने के लिए, थोड़ी आउटिंग करने के लिए। सिर्फ 5 to 7 में नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा अगर 5 बजे हमारी क्लास छूटती है तो हम 5:30 बजे तक पहुंचते हैं, अब वो पहुंच जाते होंगे 5:15 तक, और क्या बोलूं, ठीक है। बट ये है कि उनके पास उतना टाइम नहीं बचता है, क्योंकि उनको लॉन्ड्री भी देनी होती है, बहुत बहुत काम होते हैं। लेकिन 5 to 7 बहुत कम है, और उन्होंने मुझे खुद पर्सनली सजेस्ट किया है कि बहुत टाइम रिस्ट्रिक्शन है। उन्होंने वैसे सजेशन मना ही किया है कि ना ही है, लेकिन अगर किसी को है कि यार मैं उसी बाउंड्री में रहना चाहता हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, कॉलेज हॉस्टल में बहुत रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन आप एज कम्पेयर टू नियर बाय जो कॉलेज है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं कह रही हूँ मैं खुले घूम सकते हो, लेकिन ये कि एक 8-9 बजे तक टाइम दे देते हैं, ठीक है। और इजी स्टेज का जो मैंने हॉस्टल बताया था, वहाँ तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ तो फ्रेंड्स को आने के लिए भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस लिखनी पड़ती है, और मतलब काफी ज्यादा पूछती है उनकी वार्डन, शायद वार्डन चेंज हो जाए तो फिर कुछ अच्छा हो। बाकी मंडेला मेंशन मेरी तरफ से बहुत अच्छा है, बेस्ट है मंडेला मेंशन। एंड डरने वाली कोई बात नहीं है। जो जो अभी भी मन में डाउट्स आ रहे हो तो मुझे डीएम करना, मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, ये नहीं अवेलेबल मिलती हैं। कॉलेज हॉस्टल के लिए भी जा सकते हो, बाकी कुछ भी और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी एंड डीएम मी। एंड मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दी है, यूट्यूब पे मेरा सारे कमेंट सेक्शन खुला है, बता सकते हो। और मेरे कभी कभार मेरे फ्रेंड्स भी आपको रिप्लाई दे देते हैं, कभी मैं ना दे पाऊँ तो मेरे फ्रेंड्स भी रिप्लाई दे देते हैं। और वो ये मत सोचने कि कोई और बच्चा दे रहा है, लेकिन वो मेरे फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको खुद से कर देते हैं, उनको खुद से भी होता है, ठीक है। सोचते हैं कि कोई भी चीज बुरी है, सब अच्छे हैं, इजी स्टेज भी अच्छा है, मंडेला मेंशन भी अच्छा है, बहुत सारे अन्नपूर्णा हॉस्टल, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। और भी हॉस्टल्स के बारे में जानना तो मुझे ज्यादा ना, लेकिन मेरे फ्रेंड्स इन हॉस्टल में रहते हैं तो मैं तुम्हें ज्यादा डेप्थ में बता पाई, और मैं फोटोज क्लिप्स डाल पाऊंगी। अगर तुम बताओगे तो मुझे, तुम्हें मैं भेजूंगी इंस्टाग्राम पे, तो इट्स वेरी इजी टू यू कनेक्ट विद मी। एंड अभी से प्लेसमेंट की टेंशन मत लो कि प्लेसमेंट कैसा होगा, कैसा कॉलेज है। कॉलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट। टेंशन होती है, मुझे पता है, जब मैं भी उस टाइम पे थी मेरे को भी बहुत टेंशन होती थी। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड सपोर्ट मी, मैं बाकी और सारी वीडियोज बनाऊँ आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।